दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीए में सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। बीए में एडमिशन के टाइम पे कौन सी सब्जेक्ट कितनी कितनी सब्जेक्ट लेनी है, कौन से सेमेस्टर में कितनी सब्जेक्ट पढ़नी है, सारा बताने वाले हैं। माइनर सब्जेक्ट कितनी है और कितनी लेनी है, कब तक पढ़नी है, मेजर सब्जेक्ट बीए में कितनी लेनी है, वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से लेनी है और कितनी ले सकते हैं, और को करिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कितनी लेनी है और कौन से सेमेस्टर में कौन सब्जेक्ट पढ़नी है, ये सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक रिजल्ट के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छी समझ जाएंगे। देखिए, जब आप लोग बीए में एडमिशन लेने जा रहे होंगे तब आपको 3 सब्जेक्ट लेनी है मेन, ठीक है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट होंगी आपकी मेजर और 1 सब्जेक्ट होगी माइनर। अब ये जो माइनर सब्जेक्ट है, आपको माइनर में वो सब्जेक्ट रखनी है जो आपको आगे चल के छोड़ देनी है। लास्ट ईयर में बीए के 3rd ईयर में 1 सब्जेक्ट छोड़ देनी होती है, ये माइनर वाली, और ये 2 मेन मेजर सब्जेक्ट रखनी होती हैं। तो मेजर सब्जेक्ट में वो सेलेक्ट करें जो आपको आगे पढ़नी है या जिससे आपको पीएचडी वगैरह करनी है या फिर बीएड वगैरह करना हो, अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कॉम्बिनेशन बनाना हो, उन सब्जेक्ट में लेना है मेजर सब्जेक्ट को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एक है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट इनकी माइनर सब्जेक्ट है और ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं इनकी मेजर। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट है इसमें रिटन पेपर होगा और ये माइनर सब्जेक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी में रिटर्न हो रहा है इसमें और कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप से हो रहा है, इसमें रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अधिकतर में इसमें भी यानी माइनर पेपर में भी रिटर्न पेपर होता है लिखने वाला, ठीक है। तो मेजर माइनर का ये हुआ। अब आगे वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट में आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, ये आपको 4 सेमेस्टर तक पढ़नी होगी वोकेशनल सब्जेक्ट। 5वें सेमेस्टर में इसको भी छोड़ देना है। वोकेशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, कुछ और भी ऑप्शन आते हैं वो ले सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसको ले सकते हैं बीए में, ठीक है। अगला एक लेनी है आपको को करिकुलर सब्जेक्ट। इसमें आपको लेना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाली ये सब्जेक्ट। ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप लोग इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़नी होगी को करिकुलर की। 6 सेमेस्टर हैं बीए में, तो 6 में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़नी है को करिकुलर वाली। पहले सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, दूसरे में फर्स्ट एड एंड हेल्थ वगैरह, पर्सनल डेवलपमेंट, ये कुछ इसी तरह के सब्जेक्ट हैं। 6 सेमेस्टर में 6 अलग अलग को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। वोकेशनल सब्जेक्ट की बात करें, 4 सेमेस्टर तक 4 सब्जेक्ट पढ़नी होंगी अलग अलग। और माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो माइनर सब्जेक्ट आप लेंगे ये 4 सेमेस्टर तक पढ़नी होंगी। मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो ये मेजर सब्जेक्ट आपकी 2 जो रहेंगी ये 6 सेमेस्टर तक चलेंगी, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपकी ये मेजर, ये 2 सब्जेक्ट बचेंगी, ठीक है। माइनर आप 6ठे सेमेस्टर में छोड़ देंगे। तो जब आप लोग अपना बीए में एडमिशन कराने जाएं तो ध्यान रखिएगा 2 मेजर सब्जेक्ट लेनी है। 2 मेजर सब्जेक्ट में वो रखिएगा जो आपको आगे भी पढ़नी है, जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही बन रहा हो आगे, जिससे आपको फ़ायदा हो। माइनर सब्जेक्ट में वो रखना जो आपको छोड़ देनी है, जिसमें इंटरेस्ट कम हो या फिर जो आपको छोड़ देनी है, वो सब्जेक्ट रखिएगा माइनर में, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट छूट जाती है, ठीक है। अगर माइनर सब्जेक्ट छूटी हुई सब्जेक्ट से आप दोबारा करना चाहें तो सिंगल सब्जेक्ट से कर सकते हैं। 1 साल में ये दोबारा कंप्लीट हो जाएगा बीए कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और 3 सब्जेक्ट हो गई, 2 सब्जेक्ट आप ये मेजर लेना, 1 माइनर सब्जेक्ट लेना, ठीक है। 1 लेना वोकेशनल सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, यही ले लेना। और 1 लेना को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये 4 सब्जेक्ट मतलब 4 तरह से 4 चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है, मेजर, माइनर, वोकेशनल, को करिकुलर। तो आपका जो फॉर्म है वह सही तरीके से फिल हो जाएगा। बाकी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेनी है। 2 मेजर सब्जेक्ट में से आप ले सकते हैं कोई भी, जैसे कि हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री बेहतरीन सब्जेक्ट है, और दूसरे ले सकते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में। और मेजर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं मेजर सब्जेक्ट में। माइनर में इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, जो आपको आगे छोड़ देनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट है इसमें पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं। इनके 42 नंबर हैं तो ये पास हो गए हैं। अगर आपके 38 नंबर रह गए, 36 रह गए तो आप फेल हो जाएंगे। ये पेपर आपका एमसीक्यू होगा। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पेपर आपका 60 नंबर का रिटर्न होगा।
40 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल वाइवा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से 100 नंबर का होगा पूरा। और ये जो आपके रहे माइनर सब्जेक्ट का पेपर, ये आपका एमसीक्यू टाइप में हो रहा है कुछ जगह पर, मोस्टली ये रिटर्न ही होगा, लिखने वाला होगा। और मेजर सब्जेक्ट के पेपर लिखने वाले होंगे ही होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है अभी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें, आपके जो फ्रेंड हैं उनको आप वीडियो शेयर कर दें, सभी लोग अच्छे से अपनी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।